हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है ना? हेलो माय डियर ऑल लिटिल चम्प्स एंड वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल हैशटैग बुबायो। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं सेल की एक टॉपिक जिसके अंदर होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ये एनसीईआरटी का एक दिया हुआ एक सॉल्यूशन के बेस पर जो अपकमिंग नीट आपकी एग्ज़ाम आ रही है उसके अंदर पड़ेगा इस सारे टॉपिक जो हम रिवीजन के थ्रू शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलेगा? ईआर क्या होता है? ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हु फास्टली ऑब्जर्व दैट केथ पर्टर 1953। ओके, उसके बाद आता है गल्गी बॉडीज, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, उसके बाद हम वैक्यूल्स डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज दो टॉपिक्स आपके इजीली हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे है गल्गी बॉडीज। ओके, तो ईयर का स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर क्या क्या आपको इजीली मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मिलेगा वो होगा सिस्टर्नी, ठीक है, सेकेंड होगा वेसिकल्स एंड थर्ड होगा ट्यूब्यूल्स। हाँ, तो वैक्यूल्स वेसिकल्स किस तरह के शेप पर आती है, इस तरह की शेप को आपको मिल जाएगा सेल के अंदर, आप देख सकते हो। और दूसरा है ट्यूब्यूल्स, ये भी आपको मिलेगा। और ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी के कोई अलग से कोई डिफरेंट नहीं है। मेनली जो डिफरेंस है वो ट्यूब्यूल्स की तरह ही होती है, बट उसके ऊपर राइबोसोम का राइबोसोम ग्रैन्यूल्स आपको मिलेगा, इसलिए आपको सिस्टर्नी इसको सिस्टर्नी बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ईआर हम जानेंगे। तो ईआर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक है एसीआर, मेनली टू टाइप्स, एंड देन द आरईआर। एसीआर मीन्स एस मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैरेक्टर्स क्या है? मेन कैरेक्टर्स मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इन एसीआर। एसीआर पे आपको ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल ये जो दोनों है ये मिलेगा। है, और इसका काम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एसीआर क्या है? सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड एंड लिपिड्स एंड डज नॉट एक्टिवली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो स्टेरॉयड एंड लिपिड्स ये सिंथेसिस करेगा एसीआर, बट एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में कोई इसका रोल नहीं है। ये शायद आपको समझ आ जाएगा। है, उसके बाद हम जो देखेगा तो वो होगा आरईआर। है, सो हम बंगाल से, आप समझ सकते हो, हिंदी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो देख लीजिए। तो कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, तो इस पे आपको क्या मिलेगा? मेनली सिस्टर्नी मिलेगा एंड वेरी फ्यू इन ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स बहुत कम आपको मिलेगा ये आरईआर पर, बट जो ज़्यादा मिलेगा वो होगा सिस्टर्नी। क्यों ना? सिस्टर्नी का सरफेस है राफ, तो इसलिए इसका नाम कर दिया जाएगा आरईआर, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसके बाद हम जो देखेगा तो वो इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ईयर इज मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, सेकेंड forms an intercellular transport system, and third, ear is associated with muscle construction by release and uptake of calcium ions। तो आप ये तीनों जो रोल है, जो फंक्शन है ईयर का, ये लास्ट वाला जो है ये मेनली एनिमल पर डिपेंडेबल है, अर्थात मसल कंस्ट्रक्शन के थ्रू और कैल्शियम आयन अपटेक करेगा। कौन ना? ईयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इजीली आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जिसको हम शॉर्ट में एनएम बोलते हैं। उसके बाद आपको सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और क्या दिख जाएगा? आपको ट्यूब्यूल्स दिख जाएगा। जो सिर्फ ट्यूब्यूल्स होगा वो एसीआर से जाना जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सिस्टर्नी के ऊपर जो जब तो आपको राइबोसोम दिखेगा वो आरईआर, आइदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स नंबर 2, वो है गल्गी बॉडीज, आइदर इट इज कॉल्ड द गल्गी apparatus। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड the scientist Camillo Golgi 1898 in nerve cell of a front owl। कौन सी?
आउल का जो नार्व सेल होता है उसके अंदर साइंटिस्ट कैमिनियो गाल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व। ओके, नेक्स्ट ऑकरेंस, आपको दो तरह के फॉर्म से ये मिलेगा, एक है लोकलाइज्ड फॉर्म एंड देन डिफ्यूज्ड फॉर्म। लोकलाइज्ड फॉर्म जनरली नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल एंड डिफ्यूज्ड फॉर्म in plant cell it is called the dictyosome. In an inactive way, when we found the Golgi bodies in plant cell, it is called the dictyosome. Okay, next जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही आ जाते हैं ईआर और गोल्गी बॉडीज, इसलिए सिस्टर्नी भी मिलेगा आपको, वेसिकल भी मिलेगा, टिब्यूल्स भी मिलेगा। एज पर सेम स्ट्रक्चर आपको गोल्गी बॉडीज पे भी दिख जाएगा। बट सिस्टर्नी का दो फेस होता है, इट हैव टू फेसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्नी, वन इज द सीज फेज अनदर द ट्रांस फेज। सीज फेज इज कॉल्ड द फॉर्मिंग फेज। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग है? सीज फेज इज कॉल्ड द फॉर्मिंग फेज एंड ट्रांस फेज इज कॉल्ड द मैच्योर फेज है। तो वेसिकल आपको जो टिब्यूल्स दिखेगा उसके पास थोड़ी बहुत वेसिकल भी आपको दिखेगा। वो जो लास्ट पार्ट वाला है वो टिब्यूल्स का, वो उसको आप सीज फेस या तो फिर फॉर्मिंग फेस के थ्रू बुला सकती हो, और दूसरा जो है ट्रांस फेस उसको मैच्योर फेस हम बुला सकते हैं, क्योंकि ये मैच्योर होकर थोड़ी बहुत आगे जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सीज फेस या तो फिर फॉर्मिंग फेस बुला सकते हैं, और इसको हम ट्रांस फेस या तो फिर मैच्योर फेस बुला सकते हैं। इजीली आप इजी समझो के ये याद कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद गोल्गी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है? 4 फंक्शन, इट हैव मेनली 4 फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, सेकेंड द पैकेजिंग, third secretion, and fourth the transport. 4 works are here in Golgi bodies. First of all again say collection, second packaging, third secretion and fourth transport. तो ये थी आपकी शॉर्ट रिविजन क्लास 11 सेल टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।